देवल परिवार की निजी जिंदगी से जुड़े कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान खूब लोकप्रियता बटोरी और उनके सुपुत्र सनी देओल ने भी अपने पिता का नाम रोशन किया। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि अपने दौर में धर्मेंद्र एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाने गए, जिन्होंने अपना स्टारडम बॉलीवुड इंडस्ट्री में दिखाया। पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ, धर्मेंद्र ने हमेशा से सुर्खियां बटोरी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने सुर्खियां बटोरी अपनी दूसरी पत्नी के नाम पर, जो थी हेमा मालिनी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी किसी से छुपी नहीं है। सालों बाद भी इनके प्यार के किस्से इंडस्ट्री के गलियारों में सुनाई देते ही हैं। आज भी इन्हें बॉलीवुड का फेमस कपल कहा जाता है। वहीं दोनों ने कभी अपने रिश्ते को लेकर इनकार नहीं किया। प्यार किया, शादी की, दुनिया के ताने सुने, लेकिन इनके रिश्ते में हमेशा मजबूती दिखी। दोनों का रिश्ता इसलिए भी चर्चाओं में रहा क्योंकि धर्मेंद्र की यह दूसरी शादी थी और हेमा ने शादीशुदा शख्स को अपना लाइफ पार्टनर बनाया था। हालांकि जब धर्मेंद्र ने दूसरी शादी हेमा मालिनी से की थी तो उस समय मीडिया के गलियारों में कई सारी खबरें भी सामने आई थी। बताइए तो ये भी गया कि दोनों की शादी के दौरान ये बात भी सामने आई थी कि पापा की शादी से नाराज होकर बेटा सनी देओल हेमा के साथ मारपीट करना चाहता था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई थी, इसका खुलासा खुद धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने आज से कई सालों पहले किया था। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र ने महज 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी की थी और दोनों के 4 बच्चे हैं, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल और 2 बेटियां अजैता और विजेता। हालांकि बॉलीवुड में हिट होने के बाद धर्मेंद्र हेमा एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए और शादी का फैसला कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि जब धर्मेंद्र हेमा से शादी करने के लिए अड़े थे तो प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से मना कर दिया था। बाद में धर्मेंद्र और हेमा ने शादी के लिए इस्लाम धर्म को कबूल किया और 1980 में शादी के बंधन में बंध गए। धर्मेंद्र के इस फैसले से वास्तव में उनकी पत्नी और बच्चे हैरान रह गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद चर्चा थी कि धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल पिता की हेमा मालिनी से दूसरी शादी से बेहद नाराज थे और वो हेमा मालिनी के साथ मारपीट करने तक उतर आए थे। बाद में धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने एक इंटरव्यू के दौरान इन अफवाहों को पूरी तरीके से गलत बताया था। प्रकाश कौर ने उस दौरान कहा था कि धर्मेंद्र की दूसरी शादी से जब वह और उनके बच्चे सदमे की स्थिति में थे तब हेमा और सनी देओल के बीच इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी थी। उन्होंने कहा था कि यह सच है कि सनी और बॉबी देओल दोनों अपने पिता के फैसले से परेशान थे, लेकिन इससे धर्मेंद्र के साथ उनके रिश्तों पर कोई भी असर नहीं पड़ा था। उनका बिहेवियर पहले की ही तरह था। प्रकाश कौर ने इस दौरान अपने पति का बचाव किया था। स्टार डस्ट के साथ इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरे पति ही क्यों, कोई भी आदमी हेमा को पसंद कर सकता था। जब आधी इंडस्ट्री एक ही काम कर रही हो तो मेरे पति को एक महिलावादी कैसे कहा जा सकता है। सभी हीरो अफेयर्स कर रहे हैं और दूसरी बार शादी कर रहे हैं। प्रकाश कौर ने कहा था कि वह नहीं जानती कि उनके और धर्मेंद्र के रिलेशनशिप को लेकर लोग क्या कहते हैं। मैं जानती हूँ कि हम सब का बहुत ख्याल रखते हैं, रोज शाम को घर आते हैं और बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं। हालांकि धर्मेंद्र के अगर बाकी अफेयर्स की बात करें तो धर्मेंद्र का नाम कई हीरोइनों के साथ जुड़ा है। एक वक्त था जब मीना कुमारी के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया, लेकिन शादीशुदा धर्मेंद्र का दिल आया ड्रीम गर्ल पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को प्रपोज तो 1976 में ही कर दिया था, लेकिन ड्रीम गर्ल ने उस वक्त इसे स्वीकार नहीं किया था। हेमा मालिनी के साथ सहानुभूति रखते हुए प्रकाश कौर ने यह भी कहा था कि मैं समझ सकती हूँ कि हेमा क्या कर रही हैं, यहाँ तक कि उसे दुनिया, उसके रिश्तेदारों और उसके दोस्तों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अगर मैं हेमा की जगह होती तो मैं भी वह नहीं करती जो उसने किया। एक महिला के रूप में मैं उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन एक पत्नी और एक माँ के तौर पर मैं उन्हें मंजूर नहीं करती। तो दोस्तों, ये था वो इंटरव्यू जिसके आने के बाद इन सभी अफवाहों को खारिज किया गया था। जाहिर सी बात है, धर्मेंद्र एक बड़े सुपरस्टार थे जिनका बसा बसाया घर उनकी दूसरी शादी से टूट सकता था। ऐसे में अफवाहों का आना काफी कुछ बयां करता था, लेकिन इन अफवाहों को खारिज करते हुए धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने ये बयान दिया था। इसी के साथ ही अगर हेमा मालिनी और सनी देओल के अगर वर्क फ्रंट की तरफ नजर डालें तो हेमा और सनी देओल इन दोनों राजनीति को लेकर खूब चर्चाओं में हैं। फिल्मों से दूरी बनाकर इन दोनों ये राजनेताओं वाली जिंदगी जी रहे हैं और ये हमेशा से सुर्खियों में छाए रहते हैं।